नमस्कार, मैं हूं सार्थक पांडे और आप देख रहे हैं प्रजासत्ताक न्यूज़। आपको आज कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे जिसके बाद शायद आप भी ये सवाल उठाएंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और आखिर जो बड़े-बड़े सिस्टम में बैठे बड़े-बड़े अधिकारी हैं, क्या वो इन सारी चीज़ों को इतनी देर बाद समझ पाए? किस्सा आपको अब चलिए हम बताते हैं। दरअसल किस्सा शुरू होता है उस वक्त से जब एक आईएएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाता है, जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ जाता है। वहां पर उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है, उसे जैमर मिलता है, 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा मिलती है और इतना ही नहीं, उसको बॉर्डर तक लेके जेड श्रेणी सुरक्षा के साथ वहां के जो जवान हैं वो लेकर जाते हैं और वो अधिकारियों के साथ बैठक करता है और किसी को कुछ पता नहीं होता है। दरअसल वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं होता है, वो एक फर्जी आईएएस ऑफिसर होता है जो अपने आप को एडिशनल सेक्रेटरी बताता है, वो भी पीएमओ का। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। काफ़ी बड़ी पद बता देता है अपनी एडिशनल सेक्रेटरी की और ना जाने कैसे हमारे बड़े आईएएस ऑफिसर जो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं जिस पर उनके पास पूरे जिले की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है। पर अब इन कानून व्यवस्थाओं की जो धज्जियां है वो कितने आसानी से उड़ाया जा सकता है वो आप आज के इस रिपोर्ट से समझ ही रहे होंगे। दरअसल ये व्यक्ति जिसका नाम किरण पटेल है, ये बताता है कि मैं एक एडिशनल सेक्रेटरी हूँ पीएमओ का और मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहा हूँ, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े आला अधिकारी होते हैं उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लेकिन हाथ पांव फूलना तो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस से यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई बड़ा आला अधिकारी जो कि आईएएस रेंज का आला अधिकारी है वो पहुंच रहा है दौरे पर, तो जाहिर सी बात है हाथ पांव पांव तो फूलने हैं। लेकिन उसके हाव भाव, उसके चाल चलन ऐसे थे कि उसके बाद भी आईएएस ऑफिसर वहां पर जो मौजूद रहे होंगे, जो भी वहां के जिला अधिकारी रहे होंगे, आमतौर पर वहां पर कैप्टन्स की जो है वो अलग भूमिका होती है। आखिर वो इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्टिक वे से, वो इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्टिक तरीके से किसी के भी मन को टटोल लेते हैं। और आमतौर पर आजकल तो जब से सरकार अपने तूती बुलवा रही है उसके बाद से तो यही सामने आता है कि एक नादान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई जुर्म नहीं है, उसको पुलिस कितने डंडे मारती है, उसको कस्टडी में डालती है, उसको कितना परेशान करती है, ये तो हम आप देखते ही रहते हैं। लेकिन आज जो इस तरह के साजिश की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इन जैसे लोगों के साथ क्यों वो कृत्य नहीं होता जो एक आम जनता के साथ होता है, जो कि बेकसूर है। इनके साथ तब होता है जब ये सारी सुविधाएं उठा लेते हैं। शायद आप आज देख रहे होंगे कि किरण पटेल को अब जेल भेजा जाएगा, उनसे तमाम पूछताछ की जाएगी, तमाम हाव भाव मीडिया भी दिखाएगा कि लगातार सरकार अब कार्रवाई पर आ गई है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ पेपर्स पर दिखाई देगी, पन्नों पर दिखाई देगी, असल में कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं कि दरअसल किस्सा शुरू कहाँ से हुआ। किरण पटेल जम्मू कश्मीर पहुंचता है, जम्मू कश्मीर में अधिकारियों के साथ बैठक करता है और बैठक में ये जानता है कि आखिर वहाँ के पर्यटक को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और बाकायदा वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीएम उस बैठक में मौजूद रहते हैं, तमाम आला अधिकारी और भी रहते हैं वहाँ के जो उस मीटिंग में रहते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता कि ये एक फर्जी आईएएस ऑफिसर है। ये तब समझ में आता है जब सारा खेल हो जाता है, तब उसको उसके 5 स्टार होटल में जहाँ वो रहता है वहाँ से उसको ले जाया जाता है पूछताछ के लिए। सीआईडी फिर जांच में लगती है। लेकिन इसमें बड़ी जो एक कह सकते हैं कमी या बड़ी चिंता का विषय या जिम्मेदारी आखिर इसमें किसकी है, ये सारे प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। अभी तो एक ऐसा युवक जो कि गुजरात के माध्यमिक परिवार से ताल्लुकात रखता है, वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाता है और वो सिर्फ दौरा करता है, बॉर्डर तक जाता है। अगर इसके जगह कोई आतंकवादी होता तो क्या कुछ हो सकता था, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद हम आपको जरा बताते हैं कि किरण पटेल जो फर्जी आईएएस ऑफिसर जो इतनी बड़ी जालसाजी कर रहा है, जो महाठग है, उसके ट्विटर अकाउंट पर एक बार गौर फरमाते हैं। ट्विटर अकाउंट तो ऐसा बना रखा है जैसे लग रहा है कि एकदम रियल आईएएस ऑफिसर ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने लिखा है, इसने पीएचडी किया है कॉमनवेल्थ के साथ वर्जीनिया से, एमबीए किया है आईआईएम ट्रिची से, एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, बी किया है कंप्यूटर से। इसी के साथ इसने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है। ये थिंकर, स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिस्ट, कैंपेन मैनेजर है। और यही नहीं, अगर इन भाई साहब के आप विजिटिंग कार्ड पर गौर फरमाइए तो बाकायदा गोल्डन कलर का चमचमाता हुआ अशोक स्तंभ है और इस पर लिखा हुआ है किरण पटेल, एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक एंड कैंपेन, पीएमओ, न्यू दिल्ली। अब किस स्तर पे जाके ये व्यक्ति इस महाठगी को अंजाम दे रहा था,
ये आप सोचिए, अगर इसके जगह कोई एक आतंकवादी होता तो क्या कुछ हो सकता था। सरकार भले ही दावा करते रहे कि वो आतंक को रोक सकती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसी के सिस्टम में बैठे कितने अधिकारियों के दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर वो अधिकारी किस लेवल तक का सोच पा रहे हैं, किस स्तर तक की सोच रख पा रहे हैं। क्योंकि एक फर्जी आईएएस ऑफिसर जब पूरा जिला हिला देता है, वो भी इतना सेंसिटिव इलाका जो कि हमारे भारत के सबसे आप कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था और घेराव में 24/7 365 दिन दिखाई देता है, और उस जगह पे इस तरह के जो कृत्य हैं जब वो सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है हम आप ये बात फिर से पूछेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब देखना यह है कि आखिर इस युवक यानी किरण पटेल पर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर होती है, या फिर इसका कुछ अलग रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर तो पेपर पर ही कार्रवाई होती है। असल ज़िंदगी में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। असल ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब हम आप भी चिल्लाते हैं, हमारे जैसे मीडिया कर्मी भी शोर मचाते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, और वो फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरा शुरू होता है, और फिर वो व्यक्ति भी आज़ादी से घूमने लगता है। तो आज इसी किस्सों के साथ हम आपसे जुड़े थे और आपको यही बताना चाहते थे कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय का जो परिवार का एक बेटा, एक भाई, एक पति, एक पिता और हमारे देश का एक नागरिक किस तरह की महाठगी को अंजाम दे रहा है, हमारे देश को ही बर्बाद करने के लिए, और तमाम उन आतंकवादियों को संकेत देने के लिए कि देखो और समझो कि हमारे देश के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनके पास कितनी बुद्धि है। कहीं ना कहीं इन सवालों के साथ आप भी उलझे रहेंगे और देखेंगे कि आखिर सरकार क्या करती है, किस तरह के एक्शंस, अब जिस तरह से सीआईडी और अन्य एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, इस पर क्या एक्शन सामने आता है। तो मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। प्रजासत्ताक आप देखते रहिए। मैं आपके साथ फिर वापस लौटूंगा किसी एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।